हेलो एवरीवन, मैं सुनील सर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल इस बात पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हूं, टाइप्स ऑफ टेंस। लेकिन इस टॉपिक पर आने के पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले बेसिक कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड टेंस को पहले ही अपलोड कर चुका हूं, तो आप उसको ज़रूर देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, कम टू द पॉइंट। टाइम एंड टेंस, टाइम के 3 टाइप्स होते हैं: पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम। कोई भी कार्य हम लोग जो करते हैं इन्हीं तीनों टाइम में ऑकर होती है। यहाँ देखिए, टेंस को भी मैंने आपको क्लियर किया था। टेंस होता क्या है एक्चुअली में? टेंस जो होता है वो वर्ब होता है, वर्ब फॉर्म जो होता है विच टेल अस इन विच टाइम ये बताता है किस समय में कोई कार्य होता है। हम जो कार्य करते हैं वो किसी न किसी समय में जरूर पूरा होता है। इन्हीं 3 टाइम में हम लोग कोई भी कार्य संपादित करते हैं। ओके, इसी को वर्ब कहा जाता है। और ये वर्ब फॉर्म जो होते हैं ये 5 टाइप्स के होते हैं: V1, V2, V3, V4 और V5। V1 और V5 प्रेजेंट में आते हैं, V2 आपको पास्ट में आता है, V3 आपका परफेक्ट में आता है एंड V4 कंटिन्यूअस में आता है। ओके, अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं, टाइप्स ऑफ टेंस। एक्चुअली ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आप इसको अच्छे से समझिए और मेरे साथ बने रहिए एंड काइंडली वीडियो को आप स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है। क्योंकि कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो आगे की चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, किसी तरह का कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ओके, अब आइए, टाइप्स ऑफ टेंस के 2 कंसेप्ट होते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल कंसेप्ट और दूसरा होता है मॉडर्न कंसेप्ट। अब यहाँ देखिए, ट्रेडिशनल कंसेप्ट होता क्या है और मॉडर्न कंसेप्ट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, ये ट्रेडिशनल कंसेप्ट जो होता है, ट्रेडिशनल यानी पुराने समय का, पौराणिक कंसेप्ट है। ये ट्रेडिशनल कंसेप्ट में टेंस के 3 प्रकार से एज्यूम किए गए थे। वो थे आपका पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब आप यहाँ पर ये सोचिएगा, सर फ्यूचर टेंस तो होता नहीं है, आप फिर फ्यूचर टेंस की बात करते हैं। आप ये समझ लीजिए, ये फ्यूचर टेंस जो है ट्रेडिशनल कंसेप्ट के हिसाब से, लेकिन आज हम लोग जिस एज में जी रहे हैं वो मॉडर्न एज है। और इस मॉडर्न एज में मॉडर्न कंसेप्ट हमारा यही कहता है कि टेंस के 2 ही प्रकार होते हैं, पास्ट होता है और दूसरा प्रेजेंट होता है। अब देखिए, यहाँ पर नोट में मैंने कुछ लिखा है, फ्यूचर टाइम का बोध कराने के लिए फ्यूचर टेंस नहीं होगा। हम कोई भी अगर कार्य करते हैं, जैसा फ्यूचर में कोई कार्य हमारा होता है, अकर होता है, तो उसके लिए फ्यूचर टाइम, देखिए फ्यूचर में वो कार्य होता है, फ्यूचर टाइम का बोध कराने के लिए फ्यूचर टेंस नहीं होगा। मॉडर्न कंसेप्ट में फ्यूचर टेंस है ही नहीं। फ्यूचर के लिए हम लोग विल का प्रयोग करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। ये जो चीजें है वो आपका क्या है, देख लीजिए यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरीज, ये मॉडल ऑक्सिलरीज कहलाते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज में ये सब आते हैं, आपका सेल हो गया, बिल हो गया, मे हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, वुड हो गया एंड सो ऑन। यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता रहा हूँ, बने रहिए मेरे साथ। यहाँ देखिए, प्रेजेंट, पास्ट में आपको कंसेप्ट क्लियर है, जो कार्य पहले हो चुका है, द एक्शन इज फिनिश्ड, कार्य समाप्त हो चुका है, उसके लिए पास्ट का प्रयोग है। जैसे मैं स्कूल गया था, मैं पटना में पढ़ता था। ओके, ये सब कार्य हो चुके हैं, एक्शन बहुत पहले समाप्त हो चुका है, जो घटना बहुत पहले समाप्त हो चुकी है उसके लिए पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ओके, प्रेजेंट में देखिए, फ्यूचर को लेकर यहाँ पर 2 धारणाएं हैं, 2 कंसेप्ट है। देखिए यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का प्रयोग फ्यूचर में किया जाता है, वो कैसे? एक तो होते हैं फिक्स प्लान और एक होते हैं वो प्लान जो फिक्स नहीं होते। वो प्लान जो भविष्य में फिक्स होते हैं, जिसका होना निश्चित है, और उस सेंटेंस का एंडिंग गा गी गे से होता है, फ्यूचर में प्रतीत होता है, फ्यूचर टाइम में हो रहा है, लेकिन उसमें मॉडल ऑक्सिलरीज का प्रयोग हम लोग नहीं करते। फिक्स कार्यों के लिए, फिक्स कार्यों के लिए, फिक्स प्लान के लिए हम लोग प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब इसको समझने के लिए एग्जाम्पल काफी ही ज्यादा यूजफुल रहेगा, तो हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर फिक्स प्लान और नॉन फिक्स के लिए कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। एक सेंटेंस यहाँ पर देखिए, पहला सेंटेंस आपका, ये दूसरा
और ये तीसरा। टुमारो इज संडे, ये टुमारो जो है ये कल आने वाला कल है, जो फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। ये बता रहा है कि आज अगर सैटरडे है तो कल क्या होगा, संडे होगा। तो ये तो निश्चित है ना, समय जो बताया जा रहा है ये निश्चित समय बता रहा है, सर्टेनिटी है, यहाँ पर सर्टेन है कि आज सैटरडे है तो कल संडे ही होगा। तो यहाँ पर आपका जो संडे जो है ये कल का है, आज सैटरडे है तो कल संडे होगा, और ये निश्चित है ना। तो यहाँ पर टाइम क्या हो गया, टाइम पर जो टाइम हो गया वो टाइम आपका क्या है, फिक्स्ड है। और यहाँ देखिए इज एम आर, वो प्रेजेंट को सूचित करता है, प्रेजेंट में बताता है। यहाँ तो विल हम नहीं लगाए, टुमारो विल सैटरडे। अगर टुमारो विल या सेल का प्रयोग करते हैं विल संडे, तो कल संडे है, इट मीन्स अगर आज सैटरडे है तो कल संडे है, तो इसमें कोई दुविधा तो नहीं है ना। लेकिन विल और सेल लगाने में क्या होता है, परसेंटेज कम हो जाता है, परसेंटेज की मात्रा कम हो जाती है। एक्चुअली में ये वे कार्य जो फ्यूचर में घटित होते हैं उसके लिए प्रेजेंट का जब प्रयोग किया जाता है तो वे कार्य 99% होते ही हैं, यानी फिक्स में, इसीलिए इसको फिक्स प्लान कहा जाता है और उसको प्रेजेंट में ही बनाया जाता है। जब प्रेजेंट में बनाएंगे तो वह ई जब आर या प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा, वो आपका विल सेल को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि विल सेल में अगर उसको हम रखते हैं तो कार्य के होने की संभावना जो है वो कम हो जाती है, यानी परसेंटेज जो है उसका 99% से घटकर 75% हो जाता है। ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, इसीलिए आप इसको पूरा देखिए तब समझ में आएगा। अब आइए एक दूसरा एग्जांपल, प्राइम मिनिस्टर विजिट्स ऑन 14 नवंबर। प्रधानमंत्री 14 नवंबर को आएंगे, विजिट करेंगे, दौरा करेंगे। तो आप बताइए, प्रधानमंत्री का दौरा करना, प्लेन का समय से उड़ना, ट्रेन का चलना, ये सब टाइम से ही संपादित होता है, इसके लिए एक फिक्स टाइम बनाया गया है। प्लेन अगर समय से नहीं टेक ऑफ कर पाती है, इसका मतलब है कि वेदर खराब है। 89% तो चांस है कि प्लेन जो है समय से ही उड़ान भरेगी। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री का, प्राइम मिनिस्टर का आना, कहीं दौरा करना, स्विट्जरलैंड जाना, इंडिया के किसी स्टेट में जाना, इनका भी एजेंडा निर्धारित होता है, वो समय पर वहां पर रीच करते हैं। तो ये कार्य का होना निश्चित है, 99% निश्चित है, क्योंकि 1% ही चांस होता है कि वो प्लानिंग, वो कार्य फेल हो। वो कब होगा, जब मौसम खराब होगा, कुछ आपदा आ जाएगा, इस तरह की सिचुएशन में वो कार्य फेल होते हैं, अन्यथा वो प्लान कभी फेल नहीं होता है, वो 99% होता ही है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है भविष्य में होने वाले वे कार्य जो 99% होते हैं उसको प्रेजेंट टेंस में ही बनाया जाता है। एक और एग्जांपल देखिए यहाँ पर, प्रिया विल कम टुमारो। अब यहाँ देखिए विल कम टुमारो, जैसे मैंने बताया था, विल जो हो गया, सेल हो गया, यह मॉडल ऑक्सिलरी। अगर हम विल सेल का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर प्रिया की आने की संभावना, यानी कल जो आएगी, कल यानी जो भविष्य को बता रहा है, यहाँ जो पॉइंट ऑफ जो टाइम है वो आगे को बता रहा है, भविष्य को बता रहा है कि कल वह आएगी। तो यहाँ पर आने का जो उसका मात्रा है कितना परसेंट है, इन दोनों एग्जाम्पल में देखा जाए, दोनों एग्जाम्पल में टाइम फिक्स्ड है। यहाँ पर प्लान कहिए या टाइम कहिए, प्लान या टाइम क्या है, फिक्स्ड है। लेकिन यहाँ पर जो टाइम या प्लान है इस सेंटेंस में टाइम या प्लान जो है ये क्या है, नॉट फिक्स्ड, क्योंकि यहाँ पर कार्य के होने की संभावना जो है 75% है, 25% जरूरी नहीं है कि वह आएगी ही। तो वहां पर हम लोग फ्यूचर टाइम को दर्शाने के लिए विल का प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे, इन तरह की चीजों का प्रयोग किया जाएगा। ओके, आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि मॉडर्न कंसेप्ट में जो अब टेंस के जो टाइप्स होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं। टेंस के जैसे हमने देखा 2 टाइप्स देखा, एक अगर फ्यूचर भी अगर यहाँ पर मान लिया जाए फ्यूचर, मॉडर्न कंसेप्ट में ये टेंस जो 2 प्रकार के होते हैं, अगर तीसरे टाइप की बात करें तो आपका फ्यूचर टेंस हो सकता है। ओके, जिसमें विल सेल का जो हम लोग प्रयोग करके फ्यूचर में जो कार्य संपादित होते हैं उसमें सेल या विल से जब बनाते हैं तो वहां पर जो प्लान जो होते हैं वो कार्य जो संपादित होता है उसके होने की संभावना कितने होती है, 75%। फ्यूचर टाइम में कार्य जो होते हैं 2 प्रकार से संपादित होते हैं, वे कार्य जो 100% पूरा होते हैं उसको प्रेजेंट में बनाया जाता है, और वे कार्य जो फ्यूचर टाइम में होते हैं लेकिन 75% होने का चांस होता है उसको मॉडल ऑक्सिलरी
यानी विल शैल की सहायता से बनाया जाता है। ठीक है, अब हम ये टाइप्स ऑफ टेंस जो आपने देखा यहाँ पर, प्रेजेंट देखा, पास्ट देखा और अपने फ्यूचर देखा। इन तीनों के यानी प्रेजेंट के भी 4 एस्पेक्ट होते हैं, 1 2 3 4, और इस प्रकार से पास्ट के भी 4 एस्पेक्ट होते हैं, 1 2 3 4। इस प्रकार से फ्यूचर को भी 4 एस्पेक्ट में बांटा गया है, 1 2 3 4। यानी प्रत्येक के 4 टाइप्स और होते हैं, जिसको उपवर्ग कहा जाता है। टेंस यानी जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को भी 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। और वो टाइप्स क्या होते हैं, उस टाइप्स को देखते हैं। यानी टेंस को भी 4 उपवर्ग में बांटा गया है, और वो 4 उपवर्ग जो है, एस्पेक्ट्स जो है, वो तीनों में ऐड होता है। प्रेजेंट में भी वो 4 का 4 एस्पेक्ट्स आएगा, पास्ट में भी उस 4 का 4 एस्पेक्ट्स आएगा, और फ्यूचर में भी उस 4 के 4 एस्पेक्ट्स को हम लोग उसमें ऐड करेंगे। इस प्रकार से टेंस को प्रेजेंट में क्लासिफाइड किया गया है, पास्ट में किया गया है और फ्यूचर में किया गया है। ठीक है ना। कार्य जो यानी टेंस का मतलब कार्य होता है, भव होता है। भव जो होता है वो प्रेजेंट टाइम में भी होता है, वो पास्ट में भी होता है और वो फ्यूचर में भी होता है। तो वर्तमान में हुए कार्यों को प्रेजेंट में लिखा जाता है, लेकिन मैंने ये भी बताया कि भविष्य में होने वाले कार्य जिसका होना निश्चित है, यानी 99% होना तय है, उसको भी हम लोग प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। ओके। और पास्ट में वैसे कार्यों को जो बहुत पहले समाप्त हो चुकी है, उसके पास्ट में लिखा जाता है। वे कार्य जो भविष्य में होंगे, जिसकी चर्चा हमने अभी की है, जो फ्यूचर टाइम में होगा लेकिन जिसके होने की संभावना 75% ही है, तो उसमें जिस वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ओके, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, और उसमें हम लोग विल या शैल लगाकर उसको फ्यूचर टेंस में बनाते हैं उसको। अब देखिए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, इस प्रकार से टेंस के 3 प्रकार से हुए, जिससे हम लोग शुरू से लेकर आज तक पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इसमें जो डाउट था, वो डाउट आपका क्लियर हो गया। अब देखिए, इस टेंस, प्रत्येक टेंस के जितने भी हैं, प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया, इसको डिवाइड किया गया है 4 एस्पेक्ट में। प्रत्येक टेंस को फिर 4 एस्पेक्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, वो अब इसको समझना बहुत जरूरी है। टाइम और टेंस में आप 12 टेंस के बारे में पढ़ते हैं, वो 12 टेंस आपको कैसे बनते हैं इस 3 टेंस से, उसको हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए, इस टेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 एस्पेक्ट। प्रत्येक टेंस को 4 एस्पेक्ट में बांटा गया है। वो 4 एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, अब देखिए यहाँ पर, वो 4 एस्पेक्ट्स होते हैं, इंडेफिनिट होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। ओके। इस प्रकार से ये 4 के 4 एस्पेक्ट से ये प्रेजेंट के साथ भी ऐड होंगे, ये पास्ट के साथ भी ऐड होगा और ये फ्यूचर के साथ भी ऐड होगा। अगर प्रेजेंट के साथ इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। क्या बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। ओके। और पास्ट के साथ इसको हम ऐड करते हैं तो ये क्या बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। ओके। इस प्रकार से फ्यूचर के साथ अगर अब इंडेफिनिट को ऐड किए तो क्या बनेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट बनेगा। इस प्रकार से जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा यहाँ पर, फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। इस प्रकार से 1 2 3 4। तो प्रेजेंट के कितने टाइप्स हो गए, 4 टाइप्स हो गए। तो वो क्या हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। ओके। अब देखिए, वैसे ही पास्ट में अगर आप चारों को ऐड करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट होगा, पास्ट कंटिन्यूअस होगा, पास्ट परफेक्ट होगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। इन द सेम वे अगर आप फ्यूचर में भी इन चारों को ऐड करते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा, फ्यूचर परफेक्ट होगा और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। यानी 4 टाइप्स प्रेजेंट को हो गए, सबके साथ आपका इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस को ऐड किया जाएगा। इन द सेम वे पास्ट के साथ भी ऐड किया जाएगा और फ्यूचर के साथ भी किया जाएगा। इस प्रकार से 4 4 4, यानी प्रेजेंट के साथ अगर चारों को ऐड करते हैं तो प्रेजेंट के कितने एस्पेक्ट होंगे, 4 एस्पेक्ट होंगे। कितने होंगे, 4 एस्पेक्ट होंगे। इस प्रकार से पास्ट में भी इन चारों एस्पेक्ट को जोड़ा जाता है तो कितना होगा, ये 4 होगा। फ्यूचर के साथ भी कितना होगा, 4 होगा। इस प्रकार से कितने एस्पेक्ट्स हो गए, 12 एस्पेक्ट्स हो गए। यानी टेंस के 12 टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे
और डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये समझना बहुत जरूरी है, इंडेफिनिट क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, जिसको परफेक्ट के प्रेजेंट के साथ भी ऐड किया गया है, पास्ट के साथ भी ऐड किया गया और फ्यूचर के साथ। अगर आप इन सबको अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको कहीं किसी के साथ कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए, इंडेफिनिट का मतलब होता है जिसमें समय का पता ना चले। जैसे मैं कहता हूँ, मैं रोज व्यायाम करता हूँ, तो लेकिन समय इसमें क्या निश्चित है कि कब से मैं व्यायाम कर रहा हूँ, कितने बजे से कर रहा हूँ, कितने दिनों से कर रहा हूँ, कितने वर्षों से कर रहा हूँ, टाइम निश्चित इसमें नहीं है। इसीलिए इस तरह के सेंटेंस को इंडेफिनिट में रखा जाता है, जहाँ समय निर्धारित नहीं होता है। ओके, वो आपका प्रेजेंट में हो सकता है, वो आपका पास्ट में हो सकता है और वो आपका फ्यूचर में हो सकता है। जहाँ टाइम का कोई डिटेल्स नहीं होता है, जहाँ टाइम निर्धारित नहीं होता है, वहाँ पर इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। कंटिन्यूअस का प्रयोग जो कार्य जारी होता है, जो कार्य जारी है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो बच्चे हल्ला कर रहे हैं, यानी कोई ना कोई कार्य चल रहा है। जो कार्य जारी है उसके लिए कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। ओके, परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है जो कार्य हो चुका है, उसको बीते हुए बहुत लंबा समय नहीं हुआ, यानी वो कार्य जो कार्य समाप्त हो चुका है लेकिन उसका असर बाकी है, उसको परफेक्ट में रखा जाता है। जो कार्य बहुत पहले से चली आ रही है, अभी भी चल रही है और आगे भी चलने की संभावना जताई जा रही है, उसको हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखा जाता है। तो आगे के वीडियो में पार्ट वाइज मैं इन सब को आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कीजिएगा। का शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।